नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर निवेश में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एश्योर्ड वेल्थ प्लान के बारे में। इस प्लान को एफडी के साथ बहुत कंपेयर किया जाता है। आइए आज हम इसे समझते हैं। प्लान काफ़ी सिंपल है। ये जो एग्जांपल दिया हुआ है ये 5 पे 10 का वेरिएंट है, जिसमें कि हम लोग 5 साल तक हर साल एक प्रीमियम अमाउंट जमा करते हैं और 5 इयर्स और वेट करने के बाद ऑन द 10th ईयर आपको एक मैच्योरिटी अमाउंट गारंटीड लमसम में मिलता है। ये काफ़ी सिंपल है, मतलब 5 इयर्स आपने पे किया और 10th ईयर आपको एक मैच्योरिटी अमाउंट मिला। अगर इन केस कोई अनफोर्सीन इवेंट होता है, अगर डेथ होती है, मान लेते हैं हमने एक प्रीमियम का अमाउंट जमा कर दिया और सेकेंड ईयर में ही डेथ हो जाती है, ऐसे केसेस में आपने जितना प्रीमियम जमा किया है लगभग उसका 10 गुना जो है अमाउंट आपको एक इंश्योरेंस कवर इसमें मिलता है और आपकी पॉलिसी वहीं पे समाप्त हो जाती है। AWP प्लान उनके लिए अच्छा है जो कि एक गारंटीड तरीके से वेल्थ को बिल्ड करना चाहते हैं, अपने बच्चों की चाइल्ड एजुकेशन की हायर एक्सपेंसेस को मीट करना चाहते हैं, बच्चे की शादी के लिए तैयारी रखना चाहते हैं। कई बार अगर हम लोग स्टॉक और इन सब चीज़ों में जब पैसे इकट्ठा करते हैं तो कई बार मार्केट के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसमें गारंटी नहीं मिल पाती है। तो चाइल्ड मैरिज में जहाँ आपको गारंटी चाहिए वहाँ पे भी ये प्लान अच्छा रहता है। बाकी एक रिटायरमेंट के टाइम पे जब आपको एक लमसम मैच्योरिटी के टाइम एक बड़ा अमाउंट मिलता है तो आपके रिटायरमेंट के जो भी ड्रीम्स हैं वो फुलफ़िल करने में भी मदद करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आरबीआई लगातार एफडी रेट्स रिवाइज करती आ रही है। एक टाइम था जब एफडी में 14% का रिटर्न मिला करता था और अभी धीरे धीरे जा के 5.5% का रिटर्न मिल रहा है। वो देश जैसे जैसे विकसित होता रहेगा उसके साथ साथ जो है एफडी के रेट्स भी कम होते रहेंगे। अगर आप विदेश की बात करें तो एफडी के रेट्स 2% 1.5% तक गिर चुके हैं। तो जैसे जैसे हमारा देश भी डेवलप होगा एफडी के रेट्स गिरेंगे। आइए हम कंपेयर करते हैं एफडी में निवेश करने और मैक्स लाइफ में निवेश करने में क्या डिफरेंस रहता है। इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लिया है। हालांकि इसकी शुरुआती इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहती है। आप 1 लाख रुपीज़ से भी इसमें सालाना प्रीमियम के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में 5 इयर्स उन्होंने इन्वेस्ट किया है और 10th ईयर में रिटर्न लिया है उन्होंने। तो लगभग एफडी में जब इन्होंने निवेश किया तो इनको 72 लैक्स में के करीबन अमाउंट जो है इकट्ठा होता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि एफडी में जब इन्होंने रिटर्न दिया तो उनको जो है रिटर्न्स पे 10% का टीडीएस कटा। उसके अलावा इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स भी कटा। वहीं पे जब इन्होंने मैक्स लाइफ का एश्योर्ड वेल्थ प्लान लिया तो इनको टोटल रिटर्न मिला 77 लैक्स। सो आप देख सकते हैं एक बड़ा डिफरेंस दिख रहा है हमें टोटल रिटर्न में। उसका रीज़न केवल टैक्स है, क्योंकि आपको ना तो टीडीएस देना पड़ता है ना ही आपको इसमें कोई इनकम टैक्स देना पड़ता है। और इसमें सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि इसमें जो भी अपना रिटर्न रेट है, आप जानते हैं कि बैंक्स भी अपने रिटर्न्स 5 इयर्स में रिवाइज करती रहती है। यहाँ पे आपका जो रिटर्न्स होता है वो पहले प्रीमियम के साथ ही फिक्स हो चुका रहता है। तो आपको पेपर में ही बता दिया जाता है कि इतना अमाउंट आपको रिटर्न मिलेगा। उसके साथ ही ऑफ कोर्स एक रिस्क कवर भी मिलता है, जो कि मैंने बताया इस केस में 10 टाइम्स ऑफ द अमाउंट है, तो 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, जो कि एफडी में नहीं मिलता। तो एक तरफ से देखा जाए तो सारी ये अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी के जो टाइम है, इन सब में हमें अगर कोई भी गारंटीड प्रोडक्ट में हमारा इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना है और अमाउंट को जो है बढ़ते हुए देखना है तो एश्योर्ड वेल्थ प्लान एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्रीमियम पेमेंट की और पॉलिसी टर्म की। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 5 पे मतलब 5 साल इन्होंने निवेश किया और 10 साल बाद उनको रिटर्न मिला, और वैसे ही 15 साल बाद रिटर्न और 20 साल बाद रिटर्न वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। आजकल सबका फेवरेट 8 पे 16 वेरिएंट है। 8 ही साल केवल निवेश करने में इनको जो है 16वें वर्ष में एक अच्छा खासा अमाउंट रिटर्न में मिलता है।
वो रिटर्न कितना मिलता है वो हमें आपको आपके एज के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट एक अच्छा अमाउंट मिलता है। जैसे इस केस में गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट्स में इनने 1.5 लाख रुपीज़ का 10 साल तक निवेश किया, तो कुल मिला के इन्होंने 15 लाख निवेश किए और इनको मैच्योरिटी के टाइम 25 लाख रुपए मिले, मतलब 10 लाख रुपए का मुनाफा। इसके साथ ही जब इन्होंने ये प्लान लिया तो इनको इंश्योरेंस कवर भी मिला। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करें तो 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम होता है। और प्रोटेक्शन थ्रू राइडर्स, अगर आप ये प्लान लेते हैं तो इसके साथ आप अलग से राइडर्स भी ले सकते हैं। इसमें 3 प्रकार के राइडर्स हैं। पहला वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर, इसमें अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है या कोई बीमारी हो जाती है जिससे कि आप जो है प्रीमियम नहीं जमा कर पाते हैं, तो आपको जो है वेवर ऑफ प्रीमियम मिल जाता है और आपकी पॉलिसी चलती रहती है और आपको पूरा मैच्योरिटी का अमाउंट रहता है वो मिलता है। दूसरा एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेंबरमेंट राइडर, अगर एक्सीडेंट के कारण या आपको किसी तरह से डिसेबिलिटी हो जाती है, ऐसे कंडीशंस में ये प्लान जो है आपको एक अच्छा लमसम रिटर्न आपके जीवित टाइम पे भी देगा इन केस ऑफ डिसमेंबरमेंट या फिर डिसेबिलिटी, और एक्सीडेंटल केसेस में आपको जो सम अश्योर्ड मिलना था उससे भी ज़्यादा सम अश्योर्ड आपको प्रोवाइड करेगा। मैक्स लाइफ टर्म प्लस राइडर एक और राइडर होता है जो भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। इसमें आपको एक्सीडेंटल ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार के डेथ में एक बड़ा लमसम अमाउंट एडिशनल प्रोवाइड किया जाएगा आपके मैच्योरिटी अमाउंट या सम अश्योर्ड के अलावा। नेक्स्ट आता है हमारा टैक्स बेनिफिट। इसमें जितने भी प्रीमियम आप जो देते हैं उसमें टैक्स एक्सेम्पशन मिलता है और जो भी टोटल आपको इसमें रिटर्न मैच्योरिटी पे मिलता है वो भी टैक्स फ्री रहता है। तो डिस्क्लेमर केवल इतना ही है कि एश्योर्ड वेल्थ प्लान जो है एज पर डिपेंड करता है कि आप किस एज के हैं, उस एज पर ही आपका प्रीमियम में थोड़ा फ्लक्चुएशंस दिखाई देता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए सजेस्ट करें कि आपके लिए इनमें से कौन सा वेरिएंट सबसे बेस्ट सूटेबल रहेगा आपके बेहतर रिटर्न्स के लिए या आपके लाइफस्टाइल के लिए, तो आप 8770938217 पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जो है 8770938217 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं।